आज ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये इस देश की लड़ाई है, इस देश की जनता की लड़ाई है। मन बनाओ, जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी। नमस्कार, पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस में अचानक हलचल तेज हो गई है। दक्षिण भारत के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी क्या अब उत्तर भारत की राजनीति में फुल फ्रंटल एंट्री करने जा रही हैं? जिस प्रियंका गांधी ने रायबरेली में सोनिया गांधी को अजेय बनाए रखा, स्मृति ईरानी को अमेठी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वायनाड से रिकॉर्ड जीत दर्ज की, क्या वह प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की नई चुनावी धुरी बनती दिख रही हैं? एक एक कर हर बात पर बात करेंगे। इस वीडियो में ये बड़े खुलासे भी करेंगे। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन क्यों बनाया? भूपेश बघेल और डीके शिवकुमार को असम भेजने का असली एजेंडा क्या है? 12 जनवरी को प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? कांग्रेस का 100 दिन का मास्टर प्लान क्या बीजेपी को चुनौती देगा? क्या प्रियंका गांधी बनेंगी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष? क्या केसी वेणुगोपाल की कुर्सी खतरे में है? क्या कांग्रेस पहली बार 365 दिन चलने वाली इलेक्शन वार मशीन बना रही है? और क्या इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की? जी हां, उत्तर भारत में संगठनहीन कांग्रेस अब प्रियंका गांधी के एजेंडे पर काम कर रही है। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता को कांग्रेस अब विस्तार देने जा रही है। प्रियंका गांधी भले ही दक्षिण भारत के केरल से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस प्रियंका को उत्तर भारत तक की कमान सौंपने पर काम कर रही है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत असम से की है। प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। प्रियंका को पूर्वोत्तर राज्य असम की जिम्मेदारी देने के साथ ही 2 और बड़े दिग्गजों को उतारकर कांग्रेस ने प्रियंका की सफलता को सुनिश्चित करने का काम किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को असम का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इन 2 दिग्गजों की तैनाती एक तरफ पूर्वोत्तर में प्रियंका गांधी की साख को और मजबूत करेगी, तो दूसरी तरफ उत्तर में प्रियंका के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा एजेंडा तैयार किया है। कांग्रेस ने उत्तर भारत में प्रियंका को लॉन्च करने के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश को चुना है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के जन्मदिन 12 जनवरी को यादगार बनाने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने तय किया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन पर 12 जनवरी को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगले 100 दिनों की अपनी रणनीति का ऐलान करेगी। सभी मंडल मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता आयोजित करेगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने निर्देश जारी भी कर दिया है। अविनाश पांडे ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के मौके पर आयोजित की जाने वाली प्रेस वार्ता में पार्टी की आगामी 100 दिनों की कार्ययोजना की जानकारी दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी को लेकर अचानक से कांग्रेस में एक साथ इतनी कवायद क्यों? दरअसल कांग्रेस उत्तर भारत को लेकर जमीन और संगठन दोनों स्तर पर ही बेहद कमजोर है। कांग्रेस संगठन के दोनों ही महत्वपूर्ण पद, अध्यक्ष और संगठन महासचिव, दक्षिण भारत की झोली में हैं। कांग्रेस में संगठन में फेरबदल और नियुक्ति का काम अध्यक्ष के साथ ही संगठन महासचिव के पास होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण के राज्य कर्नाटक से आते हैं, तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं। कांग्रेस इसमें से एक पद पर उत्तर भारत के नेता को नियुक्त करना चाहती है। प्रियंका गांधी को अब इन्हीं में से किसी एक पद की जिम्मेदारी दी जानी है। प्रियंका गांधी को या तो कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर वेणुगोपाल की जगह कांग्रेस का संगठन महासचिव। इस कदम से कांग्रेस संगठन में उत्तर भारत का दबदबा तो बढ़ेगा ही, प्रियंका गांधी को पावर मिलने से युवा
और महिला मतदाताओं में भी अलग संदेश जाएगा। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस में एक और बड़ी तैयारी चल रही है। इसके जरिए कांग्रेस बीजेपी की चुनावी रणनीति को मात देना चाहती है। देश स्तर पर कांग्रेस अस्थायी रूप से एक ऐसी चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन करने में जुटी है जो साल के 365 दिन चुनावी रणनीति पर काम करे। कांग्रेस के ही चुनिंदा रणनीतिकारों से बनने वाली इस कमेटी की बागडोर भी प्रियंका गांधी को सौंपी जानी है। इसके लिए प्रियंका गांधी इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी की चेयरपर्सन बनाई जाएंगी। प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाना भी इसी एक रणनीति का हिस्सा है। इसी रणनीति पर काम करने की दृष्टि से पिछले दिनों प्रियंका ने चुनावी रणनीतिकार रहे और जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से भी एक मुलाकात की थी। अब सवाल यह है कि क्या यह एजेंडा कांग्रेस को पुनर्जीवित करेगा या फिर महज एक प्रयोग साबित होगा? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, और हाईकमांड ने जो फैसला किया है सोच समझ के क्या होगा। आसाम के अंदर प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री को सबक सिखाने के लिए ऐसा ही लीडर चाहिए था। मुझे यकीन है कि प्रियंका गांधी के इंचार्ज बनने के बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अच्छी बात है। ऐसे वो पहले भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की हैसियत से उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी वो, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसलिए आप पहली बार नहीं कह सकते। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है किसी स्टेट का प्रभार उनको दिया गया है चुनाव से संबंधित, और मुझे विश्वास है कि उनका जो अपना राजनीतिक अनुभव है और उनकी जो क्षमता है उसका वो इस्तेमाल करेंगी आसाम में, और आसाम में पूरी संभावना है वहाँ कांग्रेस की वापसी का। देखिए, वो हमारी नेता हैं और असम का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनी है, तो उनका प्रभाव तो है ही है और बेहतर होगा, और एक तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फुल्ली आ जाएंगी। अभी भी हैं तो अब लड़वाएंगी, सेलेक्ट करेंगी, तो एक अनुभव प्राप्त होगा। अनुभव है लेकिन और अनुभव रिच होगा, ये अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।